जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों यदि आप भी शुरू से मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं या फिर सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं या फिर किक्स वगैरह सीखना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि अब मैं आपको बिल्कुल चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनाकर आपको बिल्कुल यूट्यूब पर डालूंगा, जिससे आप बिल्कुल वीडियो देखकर और शुरू से मार्शल आर्ट आप सीख सकते हैं। आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है। केवल आप वीडियो देखें, वीडियो देखकर आप ट्रेनिंग करें। आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल मैं आपको पूरी ट्रेनिंग कराऊंगा। अब जो चैप्टर बाय चैप्टर ये सीरीज जो रहेगी वो खत्म नहीं होगी। अभी तक हमने 2-3 बार शुरू की हुई है, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। लेकिन अब जो सीरीज है वो हम सेलू भाई के साथ करने वाले हैं। ये बिगिनर्स है, इनको पता नहीं है। इन्हीं के साथ ये चैप्टर बाय चैप्टर हम सिखाने वाले हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, इसके बाद चैप्टर 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा। तो चैप्टर फर्स्ट में हम सीखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, जब भी आप ट्रेनिंग करेंगे, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको रनिंग करना है। रनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, वार्म अप करना। वो किस तरीके से करना है वो मैं आज की वीडियो में, आज के चैप्टर में बताने वाला हूं। आपका जो ड्रेसअप कोड है वो ढीला ढाला होना चाहिए, मतलब आपको जीन्स पर प्रैक्टिस नहीं करना है। डाइट भी मैं आपको बता दूंगा, किस टाइम पर करना है, कितना टाइम करना है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी, लेकिन मैं आपको पूरा बिल्कुल डीपली सिखाने वाला हूं। मेरा नाम मास्टर हरिशंकर है और मैंने लगातार 5 साल मेहनत की हुई है, 5 साल ट्रेनिंग की हुई है और लगातार 9 साल से मैं बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा हूं। मैं आपको बता दूं तो 10 से 12 साल का, मतलब 12-15 साल का मुझे एक्सपीरियंस, उस एक्सपीरियंस के बेस पर ही मैं आपको ट्रेनिंग कराऊंगा। सबसे पहले देखिए रनिंग करना। रनिंग देखिए आपको किस तरीके से करना है। जब भी रनिंग करते हैं इस तरीके से धीरे धीरे क्या करना है, रनिंग करना। मतलब आपको स्टार्टिंग में आपको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना। रनिंग करने से दोस्तों होता क्या है, आपकी जो बॉडी रहती है वो गर्म हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। उसके बाद वार्म अप आपको स्टार्ट करना। वार्म अप 2 प्रकार से करते हैं। देखिए या तो अपन ऊपर से नीचे की साइड कर सकते हैं या फिर नीचे से ऊपर की साइड कर सकते हैं। ये 2 तरीके से वार्म अप होते हैं। वार्म अप करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। ट्रेनिंग का जो बेस रहता है वो वार्म अप रहता है। और याद रखें दोस्तों, यदि आप 20-25 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते तो फिर आप मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल वीडियो देखना है और ट्रेनिंग करना है। आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है या फिर क्लास खोजने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी क्लास करने जाएंगे तो आपको पैसे भी खर्च करना पड़ेगा, देन आपको समय भी खर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन करते हैं, नीचे से वार्म अप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाना है थाइस बिल्डिंग लगाना है। आपको भी मुझे देख देख कर करना। देखिए थाइस बिल्डिंग लगाने के लिए सबसे पहले इस तरीके से ऐसा बैठ जाना। देखिए इस तरीके से बैठ गए अपन ऐसे करके, और उसके बाद अपने लेफ्ट वाले पैर को इस तरीके से बाहर की साइड निकाल लेना। देखिए हाँ, आप उस साइड का निकाल लीजिए पैर, उस साइड का निकाल लीजिए। आप इस तरीके से ये पैर निकाल लिया। ये जो पंजा रहता है, ये जो पंजा रहता है, इसको क्या करना है, आपको खींच के रखना है। अब 2 कंडीशन में उठा जाता है। पहली कंडीशन में आप जमीन का सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन में आप हेड पर सर रख के और खड़े हो सकते हैं। लेकिन हम बिगिनर्स हैं तो हमको जमीन का सहारा लेकर इस तरीके से खड़े हो जाना है। इस तरीके से खड़े हो जाइए। ये खड़े हो गए। अब अपने ये वाले पैर को इस तरीके से क्या करना है, आपको ऐसा रोटेट कर लेना और इस तरीके से आपको क्या है, बैठ जाना है। देखिए इस तरीके, इससे क्या होंगे, आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे, देन आपकी स्ट्रेचिंग खोलेगी, जिससे आपकी किक ऊपर जाएगी और पैरों में पावर भी आएगा। फिर आपको खड़े हो जाना है, फिर पैर को इस तरीके से रोटेट करना, फिर बैठ जाना है, फिर खड़े होना है इस तरीके से, फिर पैर रोटेट करना है, फिर बैठ जाना है ऐसे करके। इस तरीके से ऐसे बैठ जाना है। तो स्टार्टिंग में आपको कम से कम 10 से 20 ही लगाना, ज्यादा आपको नहीं लगाना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी जो वीडियो रहती है वो बहुत ही ज्यादा लंबी रहती है। तो देखिए अपनी वीडियो केवल इसलिए लंबी रहती है क्योंकि अपना उद्देश्य बताना नहीं होता, अपना उद्देश्य सिखाना होता है। बताना अलग चीज होता है, सिखाना अलग चीज होता है। मैं आपको सिखा रहा हूं तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, डीपली तरीके से सिखा रहा हूं। अब बताने में ये है कि हमने 5 मिनट की वीडियो बना दी, मतलब बताया और बस बात खत्म। बात इधर पे खत्म नहीं होती। हमारा उद्देश्य केवल आप लोगों को मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस सिखाना, ताकि कंडीशन आने पर आप अपना बचाव कर सके। आज के जमाने में आपको सेल्फ डिफेंस आना बहुत ही जरूरी है। यदि आप कमजोर रहेंगे तो आपको हर कोई डराएगा, हर कोई चमकाएगा, लेकिन यदि आप पावरफुल रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, तो कोई आपसे नहीं उलझेगा। तो ये अपन ने फर्स्ट में थाइस बिल्डिंग लगा ली। अब इस तरीके से राइट पैर पर इस तरीके से आपको ऐसे करके बेंड हो जाना है। पीछे वाला जो पैर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। देखिए इस तरीके से पीछे वाला पैर रहेगा। अपर बॉडी को पीछे की साइड इस तरीके से खींचना और धीरे धीरे डिप्स लगाना। इससे आपके मसल्स फ्लेक्सिबल होंगे। उसके बाद आपको लेग चेंज कर लेना है। और लेग चेंज करने के बाद सेम बिल्कुल इस तरीके से धीरे धीरे क्या करना है, आपको डिप्स लगाना है। उसके बाद आपको लेग चेंज कर लेना है और उसके बाद आपका जो पीछे वाला पैर रहेगा वो हील अप हो जाएगा, मतलब एड़ी जो रहेगी वो ऊपर हो जाएगी। ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में हम आपको वार्म अप सिखा रहे हैं, अच्छे से करना है। ये आपको रोज बिल्कुल ट्रेनिंग के पहले रोज करना, प्रतिदिन करना, ईमानदारी से करना है।
जिससे आपकी बॉडी जो रहेगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी और ट्रेनिंग करने में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपको कीबादाची डिप्स लगाना है, जिसमें पैरों का डिस्टेंस इतना ले लेना है आपको और इस तरीके से बैठ जाना है। राइट वाले हैंड से राइट को बाहर की साइड खींचना है, लेफ्ट वाले हैंड से लेफ्ट को बाहर की साइड खींचना। देखिए इस तरीके से। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, मैंने आपको केवल एक एक्सरसाइज बताई है वार्म अप की, और पसीना आप देख सकते हैं मतलब कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में या फिर प्रॉपर तरीके से सिखाने में। ऐसा नहीं है कि अपन ने 5 मिनट की वीडियो बना दी और बस बात खत्म, नहीं, मेरा उद्देश्य केवल और केवल आपको प्रॉपर तरीके से सिखाना है। उसके बाद देखिए अपने राइट वाले पैर को इस तरीके से उठा लेना है, ऐसे करके देखिए, और ये जो पंजा रहता है इसको क्या है आपको पकड़कर खींचना है। देखिए इस तरीके से आपको पकड़ खींचना है। ये किंगेरी किक का मूवमेंट होता है इस तरीके से, मतलब किंगेरी किक में ये ब्लेड यूज होती है और दोलियो किक में। उसके बाद इसी पैर को आपको सामने कर लेना है ऐसे करके। नीचे की साइड यदि ब्लेड खींचेंगे तो किंगेरी किक हो जाएगी और ऊपर की साइड खींचेंगे तो फ्रंट किक हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको बताया ना, जो वार्म अप रहता है वो बेस रहता है ट्रेनिंग का। उसके बाद आपको फोल्ड कर लेना, ये साइड किक का मूवमेंट होता है और अंचाई किक का मूवमेंट होता है। देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसी पैर को आपको साइड में खींचना है। देखिए इस तरीके से घुटने के पास पकड़ के खींचना है और ब्लेड को क्या करना है आपको टाइट रखना है। देखिए और बैलेंस बनाने की कोशिश करना है। ये दोलियो किक का मूवमेंट होता है। देखिए ये आपको हर रोज वार्म अप करना। देखिए उसके बाद लेग चेंज कर लेना है और लेग चेंज करने के बाद भी सेम बाल बिल्कुल आपको इसी तरीके से आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है। देखिए ऐसे, देखिए इस तरीके से ऐसे करके। और ये जो वीडियो देख रहे हैं ये कोई भी ट्रेनिंग कर सकता है, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे ही ट्रेनिंग कर सकते हैं। आपकी उम्र 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, एज मैटर नहीं करती। बस आपके अंदर कुछ करने का वो होना चाहिए कि हाँ भाई हमको सीखना है। यदि आपके अंदर वो है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। और ट्रेनिंग की बात करें तो देखिए टाइम के ऊपर है। यदि आपके पास सुबह में टाइम है तो आप सुबह में कर सकते हैं, शाम में टाइम है तो शाम में कर सकते हैं, दिन में टाइम है तो दिन में कर सकते हैं। ऐसा जरूरी कोई भी कंपलसरी नहीं है कि आप सुबह में करें शाम में करें, कोई कंपलसरी नहीं। जब भी आपको टाइम मिलता है आप ट्रेनिंग कर सकते हो। उसके बाद अपने राइट वाले पैर को उठा लेना है और इस तरीके से ऐसे करके आपको करना, रोटेट करना है। इससे क्या है आपका घुटना फ्लेक्सिबल रहेगा। उसके बाद आपको रोटेशन चेंज कर लेना है इस तरीके से। जल्दबाजी नहीं करना है आपको सीखने में, डायरेक्ट आप किक चलाने लगे, पंच चलाने लगे, फिर वही होता है कहीं इधर की नस चढ़ गई, कहीं आपका हाथ दर्द कर रहा है, कहीं शोल्डर दर्द कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना तो आप वार्म अप करते हैं और ना ही आप रनिंग करते हैं, तो फिर आपकी बॉडी गर्म नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। उसके बाद लेग चेंज करना है और सेम बिल्कुल इसी तरीके से आपको रोटेट करना है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके इस तरीके से रोटेट कर लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको करना है डिस्टेंस लेना है और इस तरीके से ये कमर को रोटेट करना। देखिए लोअर बॉडी का जो कनेक्शन रहता है, मतलब किकों का जो कनेक्शन रहता है वो कमर से ही रहता है। मैं आपको बता दूं, कमर यदि आपकी फ्लेक्सिबल रहेगी तो आप इजीली तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद देन रोटेशन आपको चेंज कर लेना है इस तरीके से, इस तरीके से। उसके बाद ये साइड मूवमेंट करना है ऐसे करके, इस तरीके से आपको करना है। दोस्तों देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप वीडियो देख रहे हैं, आपको वीडियो पर लाइक करना है, देन आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में आपको रेडी जरूर लिखना है, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ हमारे जो बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो रेडी हैं एकदम मार्शल आर्ट सीखने के लिए। क्योंकि इसके बाद चैप्टर 2 भी आएगा जिसमें मैं आपको किक सिखाऊंगा। देखिए ये अपन ने कमर रोटेशन कर ली, इसके बाद फिर से डिस्टेंस ले लेना है और अपने राइट वाले हैंड को इस तरीके से रखना है और लेफ्ट वाले हैंड को इस तरीके से रखना है और इस तरीके से ऐसा इस तरीके से आपको करना है और वापस से जाना है। उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद इस साइड जाएंगे, ये आपको 10-10 के सेट बना के करना, मतलब 10 बार ये अपन ने इस तरीके से कर लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसको भी आपको 10 बार करना है। अब इसके बाद दोस्तों अभी अपन इस तरीके से कर रहे थे, अब ये हैंड नीचे चल जाएगा और ये हैंड ऊपर से निकलेगा इस तरीके से। ये होता है राइट वाला हैंड, इस तरीके से अपन क्या कर रहे हैं ऊपर की साइड से इस तरीके से निकाल रहे हैं। ये भी आपको कितनी बार करना है? 10 बार आपको करना है। कितनी बार करना है? 10 बार आपको करना है। उसके बाद दोनों हैंड साइड में कर लेना है इस तरीके से। वो साइड में करने के बाद इस तरीके से जो हैंड ऊपर रहेगा उसको आपको क्या करना है, देखना है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके देखिए, ऐसा नहीं कि ये हैंड इधर आ गया, नहीं, ये ऊपर ही रहना चाहिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। इसको भी आपको कितनी बार करना है? 10 ही बार करना है। उसके बाद दोनों हैंड इस तरीके से ऊपर कर लेना है और ऊपर करने के बाद पहले लेफ्ट साइड जाना है इस तरीके से, उसके बाद फिर राइट साइड जाना है। देखिए इस तरीके से ऐसे करके। मैं भी आपको डीपली तरीके से समझा रहा हूँ, इसलिए इसको वीडियो को बनने में 10 से 15 मिनट 20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रेनिंग करेंगे तो मात्र 5 मिनट की बात रहती है। 5 मिनट में वार्म अप जो रहता है वो समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। भले ही आप रनिंग की प्रैक्टिस करें या ताइक्वांडो गेम की करें, जूडो की करें, कोई सी भी गेम की करें, फिजिकल एक्टिविटी यदि आप कर रहे हैं तो आपको वार्म अप करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इंजरी होने के 100 में से 100% चांस रहते हैं। उसके बाद किस तरीके से दोनों हैंड को ऐसा साइड में कर लेना है और इस तरीके से नीचे की साइड जाना है ऐसा,
इस तरीके से देखिए, ये भी आपको कितनी बार करना है, 10 टाइम आपको करना है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हैंड को इस तरीके से ये पीछे कर लेना है और उसके बाद फिर क्या करना है, अप एंड डाउन करना, मतलब ऐसा आगे जाना है आपको इस तरीके से, और उसके बाद ये पूरा पीछे जाना है इस तरीके से। ये आगे गए अपन और उसके बाद फिर पीछे गए, फिर आगे गए अपन और उसके बाद फिर ये पीछे गए। इस तरीके से ये भी आपको कितनी बार करना है, 10 टाइम आप करना, मतलब 10-10 बार आपको करना है इस तरीके से। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आपको रनिंग करना है और रनिंग करने के बाद ही आपको ये वार्म अप को स्टार्ट करना है, डायरेक्टली आपको ट्रेनिंग नहीं करना है। उसके बाद इस तरीके से कमर पे हैंड रख लेना है ऐसे करके इस तरीके से, और उसके बाद अपनी गर्दन को इस तरीके से रोटेट करना। देखिए जब अपन किक चलाते हैं तो अपनी गर्दन जो रहती है वो मूवमेंट करती, काम करती, तो आपकी जो गर्दन है वो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। उसके बाद रोटेशन चेंज करेंगे, सेम बिल्कुल आपको 10 टाइम इस तरीके से करना और 10 टाइम रोटेशन चेंज कर करना। उसके बाद ये हाफ रोटेशन करना, देखिए इस तरीके से, मतलब आधा नीचे की साइड से ऐसे करके ले जाना, देखिए इस तरीके से। उसके बाद आपको सेम बिल्कुल अप एंड डाउन करना ऐसे करके इस तरीके से। उसके बाद देखिए इस तरीके से आपको बैक साइड शोल्डर करना 10 टाइम। इससे क्या है, आपके शोल्डर जो रहेंगे फ्लेक्सिबल होंगे। फॉर एग्जांपल यदि आप पंच मार रहे हैं, किसी व्यक्ति में मार रहे हैं या फिर कहीं पर भी पंच मार रहे हैं, तो क्या होता है, शोल्डर पे प्रेशर लगता है, तो आपका शोल्डर जो है वो फ्लेक्सिबल बनेगा। उसके बाद ये रोटेशन चेंज कर लेना ऐसे करके, देखिए इस तरीके से। उसके बाद देखिए इस तरीके से ये अप एंड डाउन करना, देखिए ऐसे करके इस तरीके से, ऐसे करके इस तरीके से आपको ऐसे अप एंड डाउन करना है। रेडी का आपको कमेंट करना दोस्तों नहीं भूलना है, आपको कमेंट में कुछ भी नहीं लिखना है, केवल और केवल रेडी लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो चैप्टर 2 आएगी, जिसमें हम आपको किक सिखाएंगे। उसके बाद इस तरीके से ये दोनों हैंड को ऐसे करके ये रोटेट करना, देखिए इस तरीके से क्या करना है, हैंड को इस तरीके से 10 टाइम रोटेट करना है और उसके बाद सेम बिल्कुल रोटेशन चेंज करके 10 टाइम ये करना है, जिससे आपके जो हैंड रहेंगे वो फ्लेक्सिबल बनेंगे। उसके बाद आपको करना है दोस्तों अप एंड डाउन मूवमेंट करना है इस तरीके से, देखिए ये अप एंड डाउन इस तरीके से मूवमेंट करना है। उसके बाद ये हैंड क्रॉस करना, देखिए इस तरीके से, ऐसे करके इस तरीके से 10 टाइम करना। उसके बाद साइड में कर लेना इस तरीके से, देन हाफ रोटेशन करना है। ये हुक पंच का मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल यदि हम हुक पंच मार रहे हैं तो आपका जो हैंड है वो इस तरीके से ये मूवमेंट करना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि वार्म अप जो रहता है ट्रेनिंग का बेस, मतलब वार्म अप यदि आप प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं तो भैया करने में, फिर आपको ट्रेनिंग करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि आप वार्म अप ही नहीं कर रहे हैं तो फिर बहुत ज्यादा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये हाफ रोटेशन करना है। उसके बाद सेम बिल्कुल आपको करना है फुल रोटेशन करना है ऐसा इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको करना है लोअर क्रॉस करना है। अब जो हैंड ऊपर रहेगा उसको आपको देखना है, ये आपको 20 टाइम करना है। कितनी बार करना है, 20 टाइम करना है। तो लास्ट जो एक्सरसाइज है उसमें आपको हील अप पोजीशन करना है, जिस इस तरीके से आपको ऊपर की साइड खींचना है और पैर सीधे रखना और ये जमीन को टच करने की कोशिश करना। इससे क्या होता है, ये जो मसल्स रहते हैं बैक साइड के जो मसल्स रहते हैं इन पर खिंचाव पड़ता है। जब आप हाई सेक्शन चिकी किक चलाएंगे तो आपकी जो पैर की नस है वो नहीं चढ़ेगी। जैसा जैसा दोस्तों मैंने बताया हुआ है वैसा वैसा आपको ट्रेनिंग करना है। तो उससे पहले आपको रनिंग करना है, रनिंग करने के बाद आपको वार्म अप करना है और वार्म अप करने के बाद ही आप करना है ट्रेनिंग स्टार्ट करना। जैसे हम चैप्टर 2 बनाएंगे तो आपको चैप्टर 1 हमेशा ट्रेनिंग करना, मतलब आपको वार्म अप रनिंग आपको जरूर करना, उसके बाद ही आपको नेक्स्ट चैप्टर की आपको ट्रेनिंग करना। डायरेक्टली आपको नहीं करना। डाइट में मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं मतलब अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा डाइट की। आपको देखिए ट्रेनिंग करने के पहले आपको 2 केले खा लेना है और रात को आपको सोने से पहले काले चने, मूंग की दाल, किशमिश और बादाम, ये चारों चीजों को साफ पानी में भिगो देना और सुबह अच्छे से बढ़िया चबा चबा कर आपको खाना है और उसके बाद 1 गिलास दूध पीना है। तब केले खाना आपको ट्रेनिंग के पहले और चने आपको सुबह आपको खाना। इतनी डाइट आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको ज्यादा डाइट में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। डाइट लेना अनिवार्य है, क्योंकि यदि आप इतनी मेहनत करेंगे और यदि आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर को 1500 रुपए दे देंगे। इससे अच्छा है कि आप प्रॉपर तरीके से डाइट लें तो आप फिर बीमार नहीं होंगे। देखिए हम दाल चावल रोटी खाते हैं, इसमें हम क्या है जिंदा रह पाते हैं, लेकिन उसके अलावा यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको क्या है बॉडी को प्रोटीन देना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में छोटी छोटी मांसपेशियां होती हैं और अलग अलग मांसपेशियों को अलग अलग प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उनको प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पाता, जिसके कारण सर दर्द होता है, आलस आता है या बहुत सारी चीजें होती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से बस इतनी ही डाइट लेना है। जिस तरीके से मैंने बताया वैसा वैसे यदि आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी जो रहेगी वो फ्लेक्सिबल हो जाएगी, देन ट्रेनिंग करने के लिए
स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो पर आप कमेंट करना ना भूलें, रेडी आपको जरूर कमेंट करना है, जब भी हम बिल्कुल सेकंड जो चैप्टर रहेगा वो अपलोड करेंगे। इस वीडियो पर 500 प्लस व्यूज आने चाहिए, कितने 500 प्लस व्यूज आने चाहिए, जब भी अपन चैप्टर सेकंड जो रहेगा वो अपलोड करेंगे। यदि 500 प्लस व्यूज नहीं आते हैं तो हम चैप्टर सेकंड अपलोड नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं 500 प्लस व्यूज लाने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल दबाकर आपको शेयर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि वो भी मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस सीख सके। अपनी जो छोटी बड़ी सिस्टर है उनको भी सेंड करना, वो भी इजीली तरीके से सेल्फ डिफेंस सीख सकती है और कंडीशन आने पर बिल्कुल अपना डिफेंस कर सकती है। वो कहीं भी अकेली जा रही कुछ भी हो जाती है, हमेशा तो आप उनके साथ रहेंगे नहीं या हमेशा कोई व्यक्ति उनके साथ रहेगा नहीं, तो उस कंडीशन के लिए वो तैयार हो सके, चाहे भले ही आपके दोस्त हो या फिर मतलब आपकी छोटी बहनी सिस्टर हो। तो आपको करना वीडियो को फॉरवर्ड ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि वीडियो पर 500 प्लस व्यूज आ जाएं और उसके बाद हम चैप्टर सेकंड अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।